Hello, my dear student. Hello. Today we will learn method of preparation of haloalkanes and halogenes, and we will learn reaction related to PCl3, PCl5 and SOCl2. ओके ये रिएक्शन हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि नीट 2024 में आपके लिए एक क्वेश्चन आया था, अगर आपको पता हो, और जिन लोगों ने नीट के पेपर दिए हो उन्हें तो पता ही होगा, और जिन्होंने नहीं दिया है तो ये क्वेश्चन आया था। इसी क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, उससे रिलेटेड थ्योरीज क्या हैं वो हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन ये आया था, लास्ट में हम क्वेश्चन को बताएंगे और आप ही मुझे सॉल्व करके बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन ये था, मेजर प्रोडक्ट ए एंड बी फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस आर। और ये रिएक्टेंट के फॉर्म में है, इसमें PBr3, यहाँ पे PBr3 होगा, PBr3 के साथ रिएक्शन करवाया जा रहा है और इसमें एल्कोहलिक KOH मिलाया जा रहा है। तो क्वेश्चन है कि इसमें प्रोडक्ट कौन सा पॉसिबल है, लेकिन ये जानने से पहले हम आते हैं, सबसे पहले इससे रिलेटेड जो थ्योरी है वो आपको डिस्कस कर देते हैं ताकि आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकें। तो हम बात कर रहे हैं बेसिकली प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, और प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड में हम PCl3 के साथ रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। अगर ROH यानी एल्कोहल का रिएक्शन होता है PCl3 के साथ, तो याद रखिएगा एल्कोहल को रिप्लेस करके हाइड्रोजन लग जाता है अल्काइल के ग्रुप के साथ, यानी कि मीथेन रहेगा या इथेन रहेगा, जो भी मतलब कार्बन चेन है उसके साथ हाइड्रोजन जोड़ देंगे हम। साथ में इसमें बाय प्रोडक्ट बनता है H3PO3 यानी फॉस्फोरिक एसिड बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये इथेनॉल है, इथेनॉल में PCl3 मिलाते हैं तो अल्कोहल को रिप्लेस करके यहाँ पे Cl लग जाता है और साथ में बाय प्रोडक्ट क्या बनता है, H3PO3। अगर आपको ये रिएक्शन कैसे हुआ, इसका अप्रोच समझना हो तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। देखिए इसके अप्रोच कैसे बनते हैं। पहले तो बेसिकली हमने कहा कि ROH का रिएक्शन PCl3 के साथ करवाना है, तो सबसे पहले आप PCl3 का एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए। हम जैसे बना रहे हैं वैसे, एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं, हम जैसे बना रहे हैं वैसे बना लीजिए आप। तो PCl3 की बात चल रही है, Cl सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड Cl, और यहां पे लोन पेयर है R सिंगल बॉन्ड OH। हम यहां पर क्या करते हैं, एल्कोहल 3 मोल लेते हैं, ROH 3 मोल ले लीजिए, ROH 3 मोल। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों, क्योंकि P और Cl के बीच में 3 बार बॉन्ड है। एक्चुअल में ये R ग्रुप पर डेल्टा प्लस चार्ज है और यहाँ पर डेल्टा माइनस चार्ज है, इसमें डेल्टा माइनस है और इस पर डेल्टा प्लस चार्ज होगा। अब देखिए प्लस और माइनस चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होगा, तो R और Cl मिलकर के क्या बन जाएंगे, RCl। R और Cl मिलकर के क्या बन जाएंगे, RCl। R और Cl मिलकर के क्या बन जाएंगे, RCl, और ये POH होल थ्राइस बनेगा। यानी हम बात कर रहे थे कि RCl अगर आप ROH अगर आप 3 मोल लेते हैं और इसके साथ मिलाते हैं PCl3, तो PCl3 मिलाने के बाद RCl बनेगा और साथ में जो बाय प्रोडक्ट बनेंगे वो बनेंगे H3PO3। अब ये अप्रोच के साथ इसको इजीली याद रख सकते हैं। ये जो मैंने आपको बताया है वो है अप्रोच। अप्रोच क्या है, इसमें R और Cl जब आपस में जुड़ेंगे तो 3 मोल RCl बन जाएंगे, साथ में बनेगा POH होल थ्राइस, और POH होल थ्राइस को ही हम बोलते हैं H3PO3, दैट इज फॉस्फोरिक एसिड। ओके, वापस हम रिएक्शन पे आते हैं। तो आप कोई भी रिएक्शन ऐसा हो तो आप इजीली कर पाएंगे, यानी कोई भी अल्कोहल रहेगा इस तरह का और PCl3 के साथ रिएक्शन होगा, हीटिंग इफेक्ट रहेगा, हम अल्काइल हैलाइड बना देंगे, H3PO3 बना के एकदम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, अगर PCl5 रहा तो
देखिए PCl5 के साथ फॉस्फोरिक एसिड नहीं बनता है, रिएक्शन तो सिमिलर है, लेकिन इसमें जो बाय प्रोडक्ट बनता है वो बनता है HCl एंड POCl3 यानी फॉस्फोरिल क्लोराइड। एल्कोहल का रिएक्शन PCl5 के साथ जब करते हैं तो अल्काइल हैलाइड बनता है, HCl गैस बनते हैं और POCl3 यानी फॉस्फोरिल क्लोराइड बनता है। इसका अप्रोच क्या है वो हम जरूर बताएंगे आपको, ताकि आप इस रिएक्शन को इजीली याद रख सकें। एक एग्जांपल देख लीजिए, अल्कोहल का रिएक्शन PCl5 के साथ होता है, बस अल्कोहल को हटा करके वहां पे Cl लगा देना है, HCl और POCl3 ये बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में बनते हैं। सबसे पहले कि हम इसको याद कैसे रखें, आइए हम आपको अप्रोच बताते हैं, आप बिल्कुल इजीली इसको याद रख पाएंगे। हमने कहा कि ROH का रिएक्शन कराना है, अल्कोहल का रिएक्शन करवाना है PCl5 के साथ, और जैसे आप रिएक्शन करवाते हैं तो ये बनता है RCl प्लस HCl प्लस POCl3 यानी फॉस्फोरिल क्लोराइड है ना, POCl3। पर इनकी अप्रोच क्या है, कैसे हम इसको ध्यान रखें, तो आपको इसमें क्या करना है, ये है जैसे मैं स्ट्रक्चर, एक्चुअल स्ट्रक्चर आपको पता होगा PCl5 का कैसा होता है, यूं होता है P सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड Cl। दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ PCl5। PCl5 का स्ट्रक्चर है, लेकिन हम जैसा स्ट्रक्चर बनाना है आपको वैसा बनाना है, तो आप इसके अप्रोच को समझ पाएंगे। अप्रोच हमारा है कि पांच Cl जोड़ना है आपको, 5 Cl, 1 2 3 4 और 5 Cl, और यहां पे लोन पेयर है, ठीक है। अब इसमें आपको रिएक्शन करवाना है किसको, ROH के साथ, ROH, ठीक है। इसमें क्या होना है, R और Cl मिलकर के क्या बन जाएगा, अल्काइल हैलाइड बन जाएगा, H और Cl मिलकर क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा, और ये बन जाएगा POCl3। तो फाइनल बाय प्रोडक्ट क्या बनना है, प्रोडक्ट RCl प्लस POCl3 जिसको फॉस्फोरिल क्लोराइड बोलते हैं, और साथ में तीसरा क्या बनेगा, HCl। गेटिंग? तो इस तरह से ये रिएक्शन आप इजीली याद रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। तो ये वाला रिएक्शन हमने पूरा बता दिया आपको कि अल्कोहल का रिएक्शन PCl5 के साथ होता है तो अल्काइल हैलाइड, HCl और POCl3 यानी फॉस्फोरिल क्लोराइड कैसे बनता है, अप्रोच के साथ कैसे याद रखेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे नीट 2024 में आए हुए अल्काइल हैलाइड से जो रिलेटेड क्वेश्चन है उसकी बात करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन है मेजर प्रोडक्ट्स A and B formed in the following reaction sequence are। तो नीट 2024 में ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि यहाँ पर ये एल्कोहल है और एल्कोहल में हम PBr3 मिला रहे हैं। PBr3 में फिर से जो प्रोडक्ट बनेगा मेजर प्रोडक्ट, उसमें फिर एल्कोहलिक क्यूएच के साथ हीट करना है, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा ये आपसे पूछा गया है। तो इसको कैसे सोल्व करना चाहिए, देखिए सबसे पहली बात तो PBr3 या PCl3 के साथ आपने रिएक्शन पढ़ा है। तो अगर एल्कोहल का रिएक्शन PBr3 के साथ होता है, अगर एल्कोहल का रिएक्शन PBr3 के साथ होता है तो अल्कोहल को रिप्लेस करके वहां पे ब्रोमीन लगा देना है, तो ये बन जाएगा, यहां पे लग जाएगा Cl और यहां लग जाएगा CH3, ठीक है। आपको याद होगा इसमें बाय प्रोडक्ट जो बनता है H3PO3 बनता है, बाय प्रोडक्ट इसमें बनता है H3PO3, ठीक है। हमें बाय प्रोडक्ट तो पूछा ही नहीं है इस क्वेश्चन में। अब कह रहा है कि जो मेजर प्रोडक्ट बना है यही आपका मेजर प्रोडक्ट है। अब ये जो बना है कह रहा है कि इसमें मिलाओ एल्कोहलिक क्यूएच,
इसमें आपको मिलाना है अल्कोहलिक QH, और अल्कोहलिक QH मिलाने के बाद क्या प्रोडक्ट बनेगा ये बताना है आपको। तो आपको बता दें, अल्कोहलिक QH जब मिलाते हैं तो यहां पर हाइड्रोजन और क्लोरीन ये दोनों यहां से बाहर निकलेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। यहां पर अगर आपने मिलाया अल्कोहलिक KOH मिलाएंगे तो यहां पे एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। एलिमिनेशन रिएक्शन में ये H और ये Cl, HCl के फॉर्म में ये बाहर निकल जाएंगे और यहां पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये बन जाएगा डबल बॉन्ड और यहां पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो इसमें पूछा था कि पहले तो बताओ A क्या है, तो A हमें पता चल गया A क्या है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे ब्रोमीन यूज किए हैं, तो यहाँ पर हमें क्या लगाना चाहिए, ब्रोमीन। हमने क्लोरीन यूज कर लिया, यहाँ पे क्या लगाना चाहिए, ब्रोमीन। हम PCl3 के साथ रिएक्शन देखे थे वैसा ही है, यहाँ पे ब्रोमीन लगा देंगे, ठीक है। और फाइनल प्रोडक्ट में यहां से Br और H हट करके और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब आप चेक कर लीजिए ऑप्शन, किस ऑप्शन में जो है Br जो है यहाँ पे लगा हुआ है और बगल में मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है ना। तो अगर पहला ऑप्शन आप चेक करें तो पहला ऑप्शन बिल्कुल मैच कर रहा है A वाला पार्ट, और B वाले पार्ट को भी देखें तो ये B वाला पार्ट भी मैच कर रहा है, यानी कि इसका जो आंसर होगा, बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत भी नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। तो ये आसान क्वेश्चन था। हाँ, लेकिन अगर आपको ये दोनों रिएक्शन नहीं पता है, एलिमिनेशन और क्या कहते हैं हैलोजिनेशन रिएक्शन, ये हैलोजिनेशन PBr3 के साथ रिएक्शन है, अल्काइल हैलाइड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड में आपने पढ़ा होगा। ये दोनों ही रिएक्शन आप हैलोल्केन्स हैलोडेन्स में पढ़ते हैं। तो ये पूरी तरह से हैलोल्केन्स हैलोडेन्स के ऊपर एक आसान क्वेश्चन है, पर हाँ दोनों रिएक्शन जिनको पता है वही ये क्वेश्चन कर सकता है। ओके, आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू। आपसे मिलते हैं नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।